चमनपुर जिले के एक छोटे से गांव रोमन गांव में अमित नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी वैशाली के साथ रहता था। अमित एक मछुआरा था। वो रोज नदी से मछली पकड़कर लाता था और उन्हें गांव में बेचता था। रोमन गांव से बहती नदी चमनपुर शहर की तरफ जाती थी, जहां बहुत से लोगों के पास अपनी नाव थी, क्योंकि सारे लोग चमनपुर शहर नाव से ही सफर करके जाते थे और वहां कारोबार करते थे। एक दिन की बात है जी, आप बीते कुछ दिनों से सारी मछलियाँ बेचने के बजाय वापस घर ले आ रहे हो। क्या करूं वैशाली, बीते कुछ दिनों से मेरी मछलियां बिक ही नहीं रही। गांव में और शहर में भी कोई मुझसे मछलियां नहीं खरीद रहा। अपना ये कारोबार अब नहीं चल रहा वैशाली। अरे तो फिर अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। मैं सोच रहा था वैशाली कि अब हमें मछलियां बेचने का कारोबार बंद करके अपनी छोटी सी नाव को दरिया में ले जाना होगा, और जो लोग गांव से शहर जाते हैं उन्हें कम कीमत में नाव में बैठाकर शहर ले जाना होगा, क्योंकि गांव के सारे लोग नाव में ही बैठकर शहर अपने काम पर जाते हैं। इस बहाने हमारी कमाई भी होती रहेगी। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम अपनी छोटी सी नाव में एक ढाबा खोल लें। ढाबा? हाँ, ढाबा। आपने देखा नहीं, शहरों में सड़कों पर जो ढाबे होते हैं वहाँ पर कितने सारे लोग खाना खाने आते हैं और उनका ढाबा भी बहुत चलने लगता है। अब देखिए, हमारे इस गांव में सभी लोग तो नाव के जरिए ही शहर जाते हैं ना, तो जब लोग हमारी नाव में बैठेंगे तो उन्हें अपनी नाव में ढाबा और खाना दिखेगा और वो सफर करने के साथ साथ खाना भी खाते जाएंगे। अमित को वैशाली का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी छोटी सी नाव में एक ढाबा खोल लेता है और उसमें बढ़िया बढ़िया पकवान बनाता है। अब एक दिन सवेरे अमित बाकी कुछ लोगों के साथ अपनी नाव ढाबा लिए गांव में नदी पर खड़ा था। अरे आओ आओ भाई आओ, अब नाव में सफर करने के साथ साथ स्वादिष्ट खाने का भी लुत्फ उठाओ। आओ आओ आओ, नाव में आपको ढाबा भी मिलेगा और साथ में खाना भी मिलेगा। अमित की ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग अमित की नाव में आकर बैठ जाते हैं और बाकी नाव वाले ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे क्या कहा, नाव में ढाबा? हाँ भाई हाँ, मैंने अपनी नाव में एक ढाबा खोला है। अब नाव में सफर करने के साथ साथ आपको खाने भी मिलेगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे क्या मिलेगा खाने में और क्या प्लेट खाना रहेगा? मछली बिरयानी 50 रुपए प्लेट, चिकन बिरयानी 50 रुपए प्लेट, दाल रोटी 30 रुपए प्लेट, चावल चटनी 40 रुपए प्लेट और मिठाई में जलेबी पेड़ा और भी कई सारी चीजें। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से तो हम तुम्हारी ही नाव में सफर करेंगे अमित, और बाकियों को भी कहेंगे कि वो तुम्हारी ही नाव में सफर करें। अमित की नाव में इतने लोग देखकर बाकी नाव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? इस अमित ने अपनी नाव पर ढाबा खोल लिया, ये कैसे संभव है? अब अमित की नाव में काफी सारे लोग सफर करने लगे और वो सफर करने के साथ साथ बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना भी खाने लगे। अब अमित का ये कारोबार इतना चलने लगा कि रोज सारे लोग अमित की ही नाव में सफर करने लगे और बाकी नाव वालों का धंधा पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि अब कोई भी इंसान उनके नाव में सफर नहीं करता था। अब अपना बढ़ता कारोबार देखकर अमित उसी गांव के एक व्यक्ति से कुछ कर्ज ले लेता है और अपनी नाव में और भी ढाबे का सामान भर लेता है। अब एक दिन शाम में अरे वैशाली, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बड़ी नाव खरीद लें। बड़ी नाव? क्यों? वैशाली, हमारा ये नाव ढाबा इतना चलने लगा है कि हमारी छोटी सी नाव में लोग बहुत कम बैठ पा रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें इस छोटी नाव को बेचकर एक बड़ी नाव खरीद लेनी चाहिए, ताकि हमारी नाव में ज्यादा लोग बैठ सके, जिसके बाद हमारी कमाई भी ज्यादा होगी। अब अमित अपनी छोटी नाव बेचकर एक बड़ी सी नाव खरीदकर उसमें अपना ढाबा चलाने लगता है। अब अमित की नाव में पहले से ज्यादा लोग बैठकर सफर करने लगे। अमित की बड़ी नाव देखकर बाकी नाव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे हरीश भाई, इस अमित ने तो अब बड़ी नाव खरीद ली है और अपने सारे सवारी इसी के पास जा रहे हैं। हमारा तो सारा धंधा ही चौपट कर दिया इस अमित ने। सही कह रहे हो दर्पण, इस अमित का कुछ करना ही होगा। कैसे भी करके इसकी नाव और इसका ढाबा बंद करवाना ही होगा, वरना ये अमित पैसा कमाता जाएगा और हम रास्ते के भिखारी बनकर रह जाएंगे। तभी हरीश अपने मन में एक तरकीब बनाता है और अगले दिन हरीश अमित की नाव में सवारी बनकर बैठ जाता है। अरे अमित भाई, हमें भी तो अपनी नाव के ढाबे का खाना खिलाइए। हाँ हाँ हरीश भाई, क्यों नहीं।
हरीश के साथ अमित की नाव में काफी सारे लोग बैठे थे और सब अमित के ढाबे का खाना खा रहे थे। तभी अमित मछली बिरयानी लाकर हरीश को दे देता है। हरीश चुपके से अपनी जेब से मरी हुई मछली निकालता है और उस मछली को बिरयानी की प्लेट में डाल देता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। अरे देखो देखो भाई लोग, इस अमित की बिरयानी में मरी हुई छिपकली है। अरे देखो, ये मुझे मरी हुई छिपकली खिलाकर जान से मारना चाहता था। ये सुनकर अमित हैरान हो जाता है और बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो हरीश भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी सारे लोग अपनी प्लेट नदी में फेंक देते हैं और सब लोग अमित को बहुत बातें सुनाते हैं। अरे देख क्या रहे हो भाई लोग, इस अमित की नाव और इसका ढाबा दोनों तोड़कर दरिया में फेंक दो। ये तो हम लोगों को जान से मारना चाहता था। अब उसके बाद सारे लोग अमित की नाव और उसका ढाबा तोड़कर नदी में फेंक देते हैं। ये देखकर अमित बहुत रोने लगता है क्योंकि हरीश के कारण वो पूरा बर्बाद हो चुका था। अब अमित रोते रोते वहाँ से चला जाता है। जा जा अमित, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। बड़ा आया था ढाबा नाव चलाने। हरीश ने अमित को एक ही पल में बर्बाद कर दिया था। अब इधर अचानक हरीश के बेटे अमर को सांप काट लेता है। ये देखकर हरीश की पत्नी दामिनी बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ अमित की पत्नी वैशाली आती है और वो अपने मुंह से अमर के शरीर का जहर निकालने लगती है। थोड़े समय बाद वो अमर के शरीर का सारा जहर निकाल लेती है, जिसके बाद अमर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर गाँव वाले और दामिनी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हरीश आ जाता है। अरे अरे मेरा बच्चा, अरे तू ठीक है तो है ना? अमर बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली बहन। अगर आज आप ना होती तो मेरा बिटवा जिंदा ही ना होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली बहन। तभी वैशाली अचानक से बेहोश हो जाती है क्योंकि जहर निकालते समय उसके भी शरीर में जहर चला गया था। अब ये देखकर अमित और हरीश सब मिलकर वैशाली को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर हरीश अपने पैसों से वैशाली का इलाज करवाता है। तभी हरीश सारे गांव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि अमित के खाने में बूझकर हरीश ने ही मरी हुई छिपकली डाली थी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ऐसा क्यों किया हरीश तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया था? क्यों तुमने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया? मुझे माफ कर दो अमित, मुझसे गलती से हो गया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना चाहा और देखो मेरे अपने बेटे के साथ ही बुरा हो गया। पर भला हो वैशाली बहन का कि उन्होंने मेरे बेटे की जान बचा ली। अमित, अब मैं तुम्हें एक नई नाव खरीद कर दूंगा। सारे गांव वालों के सामने हरीश अमित से माफी मांगता है। इसके बाद वैशाली ठीक हो जाती है और हरीश अमित को एक बहुत बड़ी नाव खरीद कर देता है। साथ में उसे एक ढाबा भी खोल कर देता है और उसके बाद अमित एक बार फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगता है।